आप लगातार आपकी अर्जी भी लगी है जी, लगातार महाराज के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ से कुछ लोग गायब हो गए हैं, उसके बारे में क्या खबर चल रही है? जिसको महाराज जी ने बोला कि आप मंदिर में नहीं जाएंगे, किसी को नहीं बोला गया। आप यहाँ पे शूद्र शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जब बता रहे हैं, जब वर्ण व्यवस्था की बात आती है, मैं बताइए, आपके आरएसएस से मोहन भागवत जी ने इतना बड़ा बयान दिया कि वर्ण व्यवस्था पंडितों की बनाई हुई, तो इससे नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर और क्या हमारा भी मानना है क्या कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हाँ, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए तो वो भी पिछड़े हुए हमारे भाई हैं। देखिए वो बिछड़े हुए नहीं है, वो जानबूझ के पिछड़ रहे, तो हमारी गलती नहीं है उसमें, है ना, आपकी गलती है। आपको बाप नहीं कहेंगे तो क्या होगा भैया? नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपकी कमाई 100 रुपए है और आपके बच्चे 2 से 10, 12, 15, 20 होते जाएंगे और आप नहीं कुछ करेंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन आप देते नहीं हो। आपका सोच है कि ठेला लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको एजुकेशन नहीं दोगे तो उनको जो आप सिखाओगे ना वही पढ़ेंगे वो। उनकी सोच को नहीं मिलेंगे तो कैसे? नहीं, ये राजनीति है। अच्छा। राजनीति को साइड करिए और हिंदू राष्ट्र को साइड करिए। जो राजनीति करते हैं ना वो दूसरे के वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो उनको आप इसमें कैलकुलेट मत करिए कि वो हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। वो हर चीज का विरोध करेंगे, वो चाहे सही हो या गलत हो। फिर आप इस चीज के लिए कहेंगे जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, तो फिर हिंदू ये सिर्फ कहावत है। अच्छा। ये सिर्फ एक कहावत है और एक जुमला है एक तरीके का। आप क्या कहते हैं, इनसे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हैं। जो ये कह रहे हैं हमारे शुक्ला भाई दिल्ली से आए हैं, राज प्रताप राघव नाम है, जिसका गुरु बलवान तो चेहरा पहलवान, और हिंदू राष्ट्र तो है ही इसको। अच्छा है, हिंदू राष्ट्र है ही करना है बस। हम बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बागेश्वर धाम में आए हैं। आज यहाँ पर 125 शादियाँ हो रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ भक्त जुड़ रहे हैं जो खुर्जा से आए हैं। अपना नाम बता दीजिए। विक्रम कुमार। कितने दिन से आए हैं? हमें 4 दिन हो गया यहाँ। दर्शन मिले? तो कैसा लगा अंदर जाकर? बहुत बढ़िया लगा। तो धीरेन्द्र कृष्ण जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो चमत्कार करते हैं, क्या चमत्कार है वो? कुछ चमत्कार नहीं है, सब बढ़िया है, भगवान की दया से, बालाजी की शक्तियाँ हैं महाराज जी। हाँ जी। आपने देखी हैं शक्तियाँ? हाँ जी, खूब देखे हैं, 3 दिन 4 दिन से देख ही रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आपकी अर्जी लगी? अर्जी नहीं लगी है, मगर जो भी आता है सबकी अर्जी स्वीकार होती है। सबकी अर्जी स्वीकार होती है। आपका क्या नाम है माता जी? रेनू। कहाँ से आई हैं? खुर्जा से। माता जी हैं आप? चाची हैं। दर्शन मिले वहाँ? बढ़िया। तो अंदर चमत्कार देखे या नहीं देखे? बागेश्वर बालाजी की कृपा चमत्कार के आए हैं। यहाँ पर कोई जादू तो है नहीं है? जादू है नहीं है, कृपा है भगवान जी की। हाँ, बागेश्वर बालाजी की। सबके बारे में बता देते हैं कि आप क्या करके आए हैं। वो धीरेन्द्र कृष्ण जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि महाराज जी जादू जानते हैं, तर्क भी देते हैं टीवी में। सुहानी शाह के जानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो बोलते हैं कहना हाथी लिखरे बाजार, कुत्ते भौंके हजार, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो ये तो भगवान की कृपा है जो करते हैं। अब तुम पे कृपा होगी, तुम भी करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कोई जादू है, नहीं कोई टोना है। अगर किसी को भी विश्वास भी नहीं है तो वो दिव्य दरबार में आए, अपना पर्चा खुद बनाएं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक यादव है। कहाँ से आए हैं? जेपी नगर से। जेपी नगर जी। तो देखा आप कब से आए हुए हैं? आज ही आए थे? नहीं, मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ। कितने दिन रुके हैं? मैं दो साल पहले से आ रहा हूँ। मैं धाम पे मैं देख रहा हूँ जी। 2 साल से आ रहे हैं जी। तो क्या चमत्कार देखा आपने? देखिए चमत्कार तो ये देखा, जो आएगा वो चमत्कार को समझ आएगा। दूर से अगर कुछ भी कह दिया जाना, मतलब जो लोग कह रहे हैं, तो वो मेरा ऐसा मत है कि गुरुजी के जो दिव्य दरबार है वो सच है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मेरी भी अर्जी लगी है। अर्जी लगी है आपकी? अर्जी लगी, जिस दिन मैं आया था उस दिन ही मैं भी ऐसे ही आया था कि देखिए क्या है क्या नहीं है, तो अर्जी लगी थी मेरी। कितनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं महाराज आज? 121 कन्याओं का। 121 कन्याओं का। जो आप लगातार, आपकी अर्जी भी लगी है जी, लगातार महाराज के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ से कुछ लोग गायब हो गए हैं, उसके बारे में क्या खबर चल रही है? देखिए अगर मैं ये बात कहूँ कि लोग कह रहे हैं, लोगों का तो कहना काम है, विरोध करना काम है। अगर हीरे की परख नहीं कोई जानता तो वो कुछ भी कह सकता है। जो आके देखेगा समझेगा, जो जानेगा वो। नहीं गायब हुए हैं यहाँ से लोग? यहाँ से कोई लोग गायब हुए हैं क्या? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, कुछ नहीं कह। एक ललन कुमार हैं जो लगातार मीडिया पे चल रहा है कि वो यहाँ आए थे, यहाँ से गायब। नहीं, मैं यहाँ पे जो देखा उसके बारे में बात कर सकता हूँ। मैं किसी का विरोध या किसी के वो नहीं, मैं बस हनुमान जी का जो चमत्कार है, जो मंदिर पे है, वो मैं आता हूँ, वो मैं मिलता है, वो मैं बता सकता हूँ जी। महाराज जी लगातार सनातन के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कितने सहमत हैं कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा क्या? बिल्कुल बन पाएगा, बालाजी कृपा है, बिल्कुल बनना चाहिए। आइए आप आ जाइए, आप अपना नाम आ जाइए। क्या नाम है आपका?
श्वेतम। सब बनेगा। श्वेतम बहुत अच्छा नाम है, बहुत अलग है ये। तो श्वेतम जी, महाराज जी सनातन धर्म को लेके और लगातार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो वो संभव हो पाएगा, कैसे होगा? नहीं, वो होना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ से कोई छोटा सा देश बन जाता है, उसे इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया जाता है, तो इसको भी करना चाहिए। अब ये पहले के लोगों ने नहीं किया, अगर उसको अभी महाराज जी सुधार करना चाहते हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या कहना है? आप सनातन के लिए कह रहे हैं। अभी जैसे अपनी वर्ण व्यवस्था है, लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि रामायण के भी कुछ पाठ जलाए गए हैं, और उनके लिए तो कैसे ओबीसी, देखिए वो उनकी सोच है। हाँ, वो उनकी सोच को नहीं मिलेंगे तो कैसे? नहीं, ये राजनीति है। अच्छा। राजनीति को साइड करिए और हिंदू राष्ट्र को साइड करिए। जो राजनीति करते हैं ना, वो दूसरे के वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं वो। तो उनको आप इसमें कैलकुलेट मत करिए कि वो हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। वो हर चीज़ का विरोध करेंगे, वो चाहे सही हो या गलत हो। फिर आप इस चीज के लिए कहेंगे जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, तो फिर हिंदू ये राष्ट्र सिर्फ की- कहावत हाँ, है। हाँ, अच्छा। ये सिर्फ एक कहावत है और एक जुमला है एक तरीके का। आप क्या कहते हैं, इनसे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हैं। जो ये कह रहे हैं हमारे कहाँ से शुक्ला आए? भाई नाम और- दिल्ली से आए हैं। राज प्रताप राघव नाम है, राज प्रताप राघव। जिसका गुरु बलवान तो चेहरा पहलवान। और हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसको अच्छा है हिंदू राष्ट्र है ही, करना है बस। इसको घोषित करना है और हम सब साथ हैं गुरु जी के। तो ये बिगर राजनीति के आप कहने कह रहे हैं वालों कि ने राजनीति तो- चीज है, बिगर राजनीति के कैसे संभव होगा? ये सारी मांगे संसद भवन में लोक में देखिए, कैसे जो होगा ये चीज़ चीज़? आपको लगता है कि सही है, आप उसे सपोर्ट करो। बिल्कुल। लेकिन आप राजनीति के दायरे में जाके देखते हो ना, आप उसका चाह के भी सपोर्ट नहीं कर पाते हो। जो ये रामचरितमानस के साथ अभी हुआ है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जी। आप राजनीतिक से हट के देखेंगे तो आपके लिए एक वो ग्रंथ है, हमारे लिए भी वो ग्रंथ है, हम उसकी पूजा करते हैं। और उन शब्दों को वो समझ नहीं पाए और उनको तो पता भी नहीं है उन शब्दों का अर्थ क्या है एक्चुअली में। कहने वालों ने तो भैया प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, तो जी बिल्कुल, महाराज जी भी कहते हैं। मैं आपकी एक बात पे कहूँगा, आपने गांव में जो लगातार शूद्रों के लेके कहते हैं, आज भी गांव में वो स्थिति है कि हम लोग उनके यहाँ खाना खाने नहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं। इस चीज में कब तक सुधार होने का है? नहीं, ऐसा वो नहीं लोग- है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं जिनको ऐसा फील होता है, तो हम उनके साथ बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं है, हम तो बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के खाते हैं। आपको पता है कि गांव में जो एससी लोगों के यहाँ वहाँ खाना खाते हैं सब लोग? बिल्कुल गाँव वाले जाते हैं, खाते आप कहाँ से हैं? हम तो गाँव से हैं। कौन से गांव से? गढ़ई से। वो जमाना गया। वो टाइम गया। और यहाँ अब तो सनातन ही सनातन है। आप जैसे पत्रकार जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, इससे कुछ भावनाएं आहत होती हैं लोगों की। आप लोग सपोर्ट आप लोग इस चीज को खुद भी बढ़ाओ। नहीं वही चीज कह रहे हैं कि हाँ, वो बताइए, आप नहीं, मैं उसी चीज के लिए कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जब तक वहाँ गांव में हम अपने शूद्र लोगों को है गले नहीं नहीं, लगाएंगे। शूद्र मत कहिए उनको, सिर्फ हिंदू कहिए, शूद्र मत कहिए। वो शूद्र नहीं है, वो शूद्र नहीं है। जाति प्रमाण पत्र कैसे बंद होगा? वो किसने चालू किया? वो चालू किसने किया? आप मुझे बताइए। करेक्शन होगा। इसे करेक्शन के लिए करना चाहिए। अच्छा जी, इसे करेक्शन करना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है? आरक्षण के लिए। देखिए, आरक्षण की जैसे बात है ना, शूद्र आप यूज मत करें, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि उनको आप, वो भी हिंदू हैं, आप उनका उसे काटोगे ना तो उनका भी ब्लड रेडी होगा। मैं उनका सपोर्ट में हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया कि ये राम ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, महाराज रामचरितमानस जी में। का तो भी कहना है और क्या? हमारा भी मानना है क्या कि जो मानना है? हमारे मुस्लिम भाई हैं हाँ। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए तो वो भी पिछड़े हुए हमारे भाई हैं। देखिए, वो बिछड़े हुए नहीं है, वो जानबूझ के पिछड़ रहे, तो हमारी गलती नहीं है उसमें, ना आपकी गलती है। आपको बाप नहीं कहेंगे तो क्या होगा भैया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपकी कमाई 100 रुपए है और आपके बच्चे 2 से 10, 12, 15, 20 होते जाएंगे और आप नहीं कुछ करेंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन आप देते नहीं हो। जी। आपका सोच है कि ठेला लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको एजुकेशन नहीं दोगे तो उनको जो आप सिखाओगे ना वही पढ़ेंगे वो। जो एजुकेशन की शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो शिक्षा लगातार विद्यालयों के लेके सरकार वो कर रही, तो कई लोग कह रहे हैं कि मंदिर से हमारा क्या नाता है जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मंदिर से क्या होता है। अब यहाँ पे आप आए हो तो कितने लोगों को आप रोजगार देख रहे हो यहाँ पे, ये बताइए। बहुत सारे गवर्नमेंट सबको, एक एक घर में सबको रोजगार नहीं दे सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कहते हो रोजगार नहीं है तो अंबानी, इस तरीके से तो अंबानी और अडानी भी फिर बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हो? आपसे बहुत अच्छी बात हुई है। थोड़ा सा गांव से है, आपका क्या नाम है? राम किशोर कुशवाहा, कहाँ से आए हैं? छतरपुर जिला। छतरपुर से। महाराज जी का दरबार लगा, आप तो छतरपुर से लगातार दरबार देख रहे हैं, तो कैसा है चमत्कार? अच्छा है, ठीक है जी, अच्छा है।
भाई साहब से लगातार बात हो रही थी। गांव में हमारे हरिजन लोगों की कैसी स्थिति आपको जानकारी है? ये जानकारी नहीं। आप गांव से नहीं है? नहीं, यहाँ से। आप महाराज जी के बता दीजिए कि यहाँ अंदर जाके दरबार में लगातार पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा करके हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, वो जायज़ है? वो जायज़ है जी। आपका क्या नाम है? रामपाल। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? उदयपुरा से। उदयपुरा से। तो जी अब मुझे बताइए, यहाँ पे जितने भी शूद्र आए किसको मना किया गया कि आप मंदिर में ना जाएं? ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपसे आप मुझे बताइए, यहाँ पे किसको बोला गया है कि आप ये इस है कोई ऐसा है? आप मुझे बताइए भाई, आप मुझे बताइए इसमें से कोई सी भी यहाँ कोई यहाँ मंदिर में जाने से बंदा है जिसको महाराज जी ने बोला कि आप मंदिर में नहीं जाएंगे? किसी को नहीं बोला गया। आप यहाँ पे शूद्र शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जब बता रहे हैं, जब वर्ण व्यवस्था की बात आती है, मैं बताइए, आपके आरएसएस से मोहन भागवत जी ने इतना बड़ा बयान दिया कि वर्ण व्यवस्था पंडितों की बनाई हुई, तो इससे नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, अगर चलिए मैं आपकी बात से अगर एक सेकंड के लिए सहमत हो जाता हूँ। मेरी बात क्या? मेरी तो नहीं, चलिए मैं मोहन भागवत की जी को नहीं सुना हूँ। हो सकता है सोशल मीडिया पे हो सकता है कि उसके जो कटाक्ष हो वो पूरी बातों को नहीं सुनाया जा रहा है, सिर्फ क्लिप को सुनाया जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बोल दिया था कि इस तरफ से आलू डालो, उस तरफ से सोना निकालो। वो वर्ड कुछ और था, लेकिन लोगों ने क्लिप को काट के कुछ और दिखाया गया। मैं यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। सिर्फ क्लिप को काट के दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, इतने जानकर। तो यहाँ पे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही। आप मुझे बताइए, अगर सवर्णों ने बनाया है सब कुछ जात को, तो सवर्णों को किसने बनाया है? अगर सवर्णों ने बनाया तो आपने जाति प्रमाण पत्र बांटना शुरू क्यों कर दिया? आपको किसी ने बोला है? बिल्कुल, ये बात पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें बात होती तो राम जी वेलनी के घर पे जाके बेर नहीं खाते, जूते उसके पाँव नहीं धोते। और लगातार आप ये रामायण की जो चौपाई है उस पे और थोड़ा कटाक्ष कर दीजिए, जिसपे हाँ वो जो चौपाई है ना, वो चौपाई बेसिकली जब भगवान ने राम ने समुद्र को सुखाने के लिए बाण चलाया था, तब उस चौपाई को गाने के लिए वो समुद्र देवता आके उनको प्रणाम किया और उस चौपाई को उन्होंने बोला था। अच्छा, ना कि किसी शूद्र के लिए, ना किसी ब्राह्मण के लिए, ना किसी के लिए भी नहीं लिखा गया था वो। उसका मतलब ही कुछ और है। देखिए, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट हाँ बिन होए न प्रीत, ये है पूरी चौपाई बोल दीजिए। अभी पूरी रिकॉर्डिंग हो पाई, इससे पहले बिना दिन अमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भवबिन होए न प्रीत। अब वही रामायण प्रसंग में भी आ रहा है। इसका मुझे भी मैं आप बता दें, इसका अर्थ मुझे पता कि हाथ जोड़। हाँ सर, एक मिनट बताइए सर। वही तुलसीदास गोस्वामी जी रामायण में चौपाई लिख रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहिभाए मुझे सब प्रिय हैं। ये जो विरोध कर रहे हैं, ये हम और आप लोग अपने अपने वर्ण के हिसाब से विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का। ठीक, अगर सनातन धर्म में ये नहीं है किसी का कि कोई जाति नीची है या ऊंची।